सभी को राधे राधे। किन अवस्थाओं में झूठ बोला जा सकता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम किन अवस्थाओं में झूठ बोल सकते हैं, मतलब असत्य कब बोलना चाहिए यह मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले किसी की सम्मान बचाने के लिए आपको यदि असत्य बोलना पड़े तो बोल दो। किसी के सम्मान में, किसी के रिश्ते की बात हो रही हो, किसी का संबंध तय हो रहा हो तो 1-2% का चलता है, मतलब वह काम कर रहा हो तो ऊंची पोस्ट का बता देना किसी लड़के का, ये चलता है शास्त्र के अनुसार। तीसरा, यदि किसी की जान बच रही हो तो असत्य बोलना ही सत्य है, और किसी की रक्षा हेतु, मतलब किसी स्त्री आदि की रक्षा हेतु असत्य बोलना भी जायज है, और एक धर्म की रक्षा के लिए असत्य बोलना भी जायज है। इसमें कोई पाप आपको नहीं लगेगा यदि इन कारणों में आप झूठ बोलते हो तो, असत्य बोलते हो तो। लेकिन इसके अतिरिक्त तो बोलेंगे तो दोष लगेगा, लेकिन इन अवस्थाओं में दोष नहीं लगता। किसी की सम्मान हेतु, किसी की रक्षा हेतु, धर्म की रक्षा हेतु, किसी के प्राणों की रक्षा हेतु, या किसी का घर बच जाए इस हेतु बोला गया झूठ झूठ नहीं होता, वो असत्य नहीं कहलाता शास्त्र अनुसार। वैसे एक बात मुझे याद आ गई कि एक गौ के पीछे कसाई भाग रहा था। वो गौ भागते हुए झाड़ियों में घुस गई। वहाँ एक सन्यासी बैठे हुए थे जिन्होंने प्रण ले रखा था कि मैं कभी असत्य नहीं बोलूंगा। उस कसाई ने पूछा, आपने कहीं यहाँ गौ को देखा? तब सन्यासी ने कहा, ये झाड़ियों के पीछे छुपी हुई है। तो गौ पकड़ी गई, कसाई लेकर गया और उसका वध कर दिया गया। जब सन्यासी जी ने अपने प्राण छोड़े तो नरक में जाना पड़ा। उन्होंने यमराज से पूछा कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया कि मुझे नरक में आना पड़ा, ये मुझे बताइए, क्योंकि मैंने जीवन भर सत्य ही बोला है। तो ऐसा कौन सा कर्म है जो मुझे यहाँ ले आया? तब यमराज ने कहा कि आपने उस दिन सत्य बोल दिया और उस सत्य के कारण उस गौ के प्राण चले गए, इस वजह से आपको यहाँ आना पड़ा। तो आपका सत्य भी किसी की प्राणों की रक्षा नहीं कर पाए तो वो भी असत्य हो जाएगा और वही आपको नरक में ले आया। इसलिए आपको तब झूठ बोलना चाहिए था, लेकिन आपने सत्य ही बोला, इसलिए आपको नरक में आना पड़ा। तो ऐसे ही आप कुछ कारणों में बोल सकते हो, कुछ कारणों में नहीं। बोलो राधे राधे।